नमस्कार, साधना प्लस बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। राज्य में लगातार हो रहा कोरोना संक्रमण, बाबूलाल मरांडी ने जताई चिंता। लचर अवस्था को लेकर राज्य सरकार पर साधा निशाना। जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र के एक घर में 4 लोगों की नृशंस हत्या, जांच करने पहुंचे कोल्हान डीआईजी राजीव रंजन, कहा आरोपी को पकड़ने में जुटी पुलिस। पूर्णिया में शहीद अश्विनी के परिजनों से मिले उप मुख्यमंत्री, हर संभव मदद देने की दिया आश्वासन, कहा इस मामले को सरकार गंभीरता से ले रही है। और शेखपुरा में किसान निधि योजना से संबंधित जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन, सीओ पर लगाया आरोप, कहा सीओ साहब बिना राशि लिए नहीं करते हैं कोई काम। और शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि बढ़ते कोरोना संक्रमण से राजधानी का हाल बेहाल हुआ पड़ा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया के जरिए जनता से मांगी माफी। सूबे की चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सीएम गंभीर, जनता से माफी मांगी। अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज पर मुख्यमंत्री ने लिखा, कमी बेसी जनता माफ करे। ये बड़ी खबर रांची से बता रहे हैं आपको, जहां बढ़ते कोरोना संक्रमण से राजधानी का हाल बेहाल हो गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लचर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर अब जनता से माफी मांगी है। उन्होंने अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज से एक पोस्ट डाला है, जिसके जरिए उन्होंने जनता से माफी मांगी। उन्होंने लिखा है कि कमी बेसी जनता माफ करे। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोरोना के जो लगातार मामले हैं उनमें इजाफा हो रहा है। स्वास्थ्य व्यवस्था है वो भी बिल्कुल चरमराई नजर आ रही है झारखंड में। और आपको बता दें, जिसको लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया के जरिए से जनता से माफी मांगी है। सूबे की चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सीएम गंभीर है और जनता से माफी मांगी है। उन्होंने अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज से उन्होंने लिखा है कि कमी बेसी जनता माफ करे। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच राजधानी का हाल बेहाल हुआ पड़ा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया के जरिए से जनता से माफी मांगी है। सूबे की चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सीएम गंभीर नजर आए हैं। जनता से माफी मांगी उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था के कारण। अपने ऑफिशियल पेज से उन्होंने लिखा है कि कमी बेसी जनता माफ करे। ये बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं, जहां कोरोना के जो मामले हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल ठप पड़ी है और मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पुलिसकर्मी भी कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। तमाम फैसले सरकार ले रही है, बावजूद इसके स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो बिल्कुल लचर पड़ी हुई है। इसको लेकर अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया के जरिए से जनता से माफी मांगी है। उन्होंने लिखा है अपने फेसबुक हैंडल पेज से कि कमी बेसी जनता माफ करे। अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज पर मुख्यमंत्री ने लिखा, कमी बेसी जनता माफ करे। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता नवीन शर्मा रांची से लाइव जुड़ चुके हैं। नवीन, जिस प्रकार से देख रहे हैं कि कोरोना के मामले लगातार रांची में बढ़ते जा रहे हैं, पुलिसकर्मी भी अब इससे अछूता नहीं है, बावजूद इसके जो स्वास्थ्य व्यवस्था है बिल्कुल लचर पड़ी हुई है, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। और बाद में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जहां जनता की रक्षा करने के बजाय अब जनता से माफी मांग रहे हैं, कैसे समझे इसे? बिल्कुल प्रगति, जिस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था राज्य में जो सवाल उठे, कल जो वीडियो वायरल हुआ और उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री से लेकर के पूरी व्यवस्था पर जो सवाल उठे, उसको लेकर के कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने अपने फेसबुक पेज पर उनकी जो संवेदना है उन्होंने जाहिर करने की कोशिश जरूर की। उन्होंने कहा कि जनता जो भी कमी बेसी है उसके लिए मुझे माफ करे, मैं पूरी व्यवस्था पर जो है नजर बनाए हुए हूं। और कहीं ना कहीं वो लगातार ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो संवेदनशील है और गंभीर भी हैं।
राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर। झारखंड में इन दिनों कोरोना का संक्रमण लगातार बहुत तेजी से बढ़ रहा है और कहीं न कहीं हाल राजधानी रांची का बेहाल है। अस्पतालों में बेड नहीं है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, लेकिन फिर भी सरकार व्यवस्था को दुरुस्त करने में जुटी है, ऐसा मुख्यमंत्री का कहना है। लेकिन जिस तरीके से इरफान अंसारी का बयान आया और उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री को लेकर के जो बातें कहीं न कहीं इसको लेकर के कह सकते हैं कि सरकार की व्यवस्था और उसके कामकाज पर सवाल जरूर उठता है। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस की विधायक दीपिका जी मौजूद है, उनसे भी हम कुछ सवाल लेंगे। मैम, अगर आप आ जाए सामने। जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने फेसबुक पर लिखा और माफी मांगा कि जनता मुझे माफ करे अगर कोई कमी बेसी हुई है, कैसे इसको देखें? देखिए, झारखंड की सरकार जो है वो संवेदनशील है और अपनी जिम्मेदारी को समझती है। आप लोगों ने देखा है पिछले साल जब कोरोना की महामारी शुरू हुई तो हम लोगों ने अपने राज्य के जो प्रवासी मजदूर थे देश के दूसरे कोनों में, उनको बहुत जिम्मेदारी से राज्य में वापस लेकर के आए। कोरोना काल के दौरान जो स्वास्थ्य सेवाओं का ध्यान रखना चाहिए था, उन पर बहुत सीमित संसाधन थे, उसके बावजूद जितने ज़रूरी काम थे वो सरकार ने किया और उस परेशानी से हम लोग उबरकर बहुत हद तक आए। लोगों को अनाज मिला, मनरेगा के माध्यम से काम मिला, ताकि जो अर्थव्यवस्था है वो भी बची रहे और हमारे लोग जो है भूख और बीमारी की वजह से नाम। मैम, आपकी सरकार है वर्तमान में आप लोगों की गठबंधन वाली, क्या मुख्यमंत्री के माफी मांग लेने से जो लोग परेशान हैं वो परेशानी दूर हो जाएगी? व्यवस्था क्यों नहीं दुरुस्त कर पा रहे? देखिए, उस बच्ची के क्रंदन से सिर्फ किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं, सभी का दिल दहला है और ऐसा नज़ारा सिर्फ रांची में हो रहा हो ऐसा नहीं है, पूरे देश में हालात बहुत खराब है। और ये सिचुएशन ऐसा है कि जब हम लोग सभी मिलकर, जो सरकार में है वो भी, जो मीडिया के साथी हैं वो भी, जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं वो भी अपनी क्षमता से, और उसमें विपक्ष का भी सहयोग चाहिए, वो अपनी क्षमता से बढ़ चढ़ के करें। विपक्ष ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाने की बात कही है, मेडिकल इमरजेंसी घोषित करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि जो भी सहयोग विपक्ष से चाहिए होगा सरकार को देने को तैयार है। दीपक प्रकाश का विपक्ष ने ये पहल की है तो उसकी सराहना की जानी चाहिए और हमें एक एक सेकंड क्या चल रहा है रांची में और क्या स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए क्या ज़रूरी है, मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी खुद मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं और सभी बातें हो सकता है पब्लिक डोमेन में नहीं आती हैं, लेकिन बहुत जिम्मेदारी के साथ इस परिस्थिति से हम लोग उबरने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा लहर जो कोरोना का आया है वो बहुत गंभीर है, बहुत फेटल है। लोगों को अपना ध्यान रखना चाहिए, दूसरे का ध्यान रखना चाहिए और जो जिम्मेदारी सरकार की है उसमें जो बेस्ट हो सकता है मुझे लगता है वह झारखंड सरकार करेगी। डॉक्टर इरफान अंसारी का जो बयान जिस तरीके से किया उसको आप कैसे देखती हैं? ये सियासत का समय है? नहीं, मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल नहीं है। यह इरफान भाई एक सुलझे हुए नेता हैं और उनकी पहुंच सभी तक है, स्वास्थ्य मंत्री तक भी है, मुख्यमंत्री तक भी है। इस तरह की बयानबाजी की मैं नहीं सहराती हूँ। जो भी बातें हैं वो बैठ के की जा सकती है और जो भी सुझाव इस वक्त, जैसे हम लोगों को भी कोई बात कहनी है तो हम लोग स्वास्थ्य मंत्री को और मुख्यमंत्री जी तक सीधा पहुंचाने का काम करें। हमारे क्षेत्र में भी स्वास्थ्य सेवाएं बहुत पुअर हैं, जो हम लोगों को मिला है विरासत में उस पर बेहतर करने का हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन आज भी संतोषजनक नहीं है। हम लोग खुद भी घबराए हुए हैं कि अभी हम लोगों को आने वाले समय में कितनी परेशानियों को देखना पड़ेगा, लेकिन ये वक्त टीका टिप्पणी का नहीं है। में भी असर देखने को मिल सकता है यहाँ पे, क्योंकि लगातार चुनावी सभाएं हो रही है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, इन सब चीज़ों का लोग तो कम से कम ध्यान नहीं रखते। देखिए, जो सरकार की तरफ से करना चाहिए, और चुनाव सिर्फ मधुपुर में नहीं हो रहा, 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है और वो अभी भी प्रक्रिया में, चुनाव बंगाल में भी हो रहे हैं, लेकिन जितनी सावधानी रखी जा सकती है उसको रखा जा रहा है। कोई चुनाव टल नहीं सकता, ये चुनाव आयोग का घोषित किया हुआ है, तो अब तो ख़त्म ही है चुनाव। मुझे लगता है इसके बाद सब कुछ नियंत्रण में और भी हो जाएगा। सड़कों पे आप घूमें तो लोग आपको मास्क में दिख रहे हैं, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन ने तय किया है वो प्रक्रिया तो पूरी होनी है। इस पर अगर कुछ बीच में बंगाल को लेकर के ये लोग निर्णय लेंगे तब शायद मधुपुर के लिए हो, तो जनता से चुनाव है वो टाला नहीं जा सकता, निश्चित तौर पर आप और हम सभी समझ रहे हैं, तो इस पर बयानबाजी करने से कोई फायदा नहीं। तो निश्चित तौर पे प्रगति, आप दीपिका जी को सुन रही थी, कांग्रेस विधायक हैं और हम लोगों ने सवाल लिया कि जिस तरीके से सूबे में स्वास्थ्य व्यवस्था
का जो हाल है और जिस तरीके से बयानबाजी पार्टी के अंदर और सरकार के अंदर अपने ही लोग कर रहे हैं, मुख्यमंत्री व्यवस्था के लिए जनता से माफ़ी मांग रहे हैं, तो ये तमाम सवालात हैं कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच जो निश्चित तौर पे इस सरकार के सामने मुंह खोलकर खड़ी है। देखने वाली बात होगी इस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अब सरकार आगे क्या कुछ कदम उठाती है। लेकिन फिलहाल तो अभी मधुपुर का उपचुनाव है, तो पूरा सियासी जमघट जो है वो मधुपुर में लगा हुआ है। अब यहाँ से जैसे ही चुनावी प्रचार प्रसार थमेगा, उसके बाद पूरी मुख्यमंत्री भी राजधानी पहुंचेंगे और तमाम नेता जो इस वक्त मधुपुर में मौजूद हैं वो तमाम लोग भी राजधानी पहुंचेंगे। संभवतः इस जो पेंडेमिक है, एक संक्रमण, इसको रोकने के लिए सरकार कुछ बेहतर कदम जरूर उठाएगी। बिल्कुल प्रगति। बिल्कुल नवीन, जिस प्रकार से हमने देखा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने माफी भी मांग ली और ये भी कहा गया कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को ठीक किया जाएगा, उसको दुरुस्त किया जाएगा, लेकिन जो सवाल अब भी बना हुआ है वो सवाल यही है कि आखिर इस कोरोना के बढ़ते मामलों को सरकार कैसे रोकेगी? क्या मात्र वादा करने से, मात्र कह देने भर से ये समस्या जो है वो खत्म हो जाएगी? जनता इस समस्या से काफी ज्यादा जूझ रही है। कल एक तस्वीर भी सामने आई थी जिसमें एक लड़की अपने पिता के लिए रोती बिलखती काफी ज्यादा नजर आई थी। ऐसे में काफी ऐसी तस्वीरें हैं जो सामने आई हैं। बड़ा सवाल यही बनता है कि आखिर ये जनता की समस्या, कोरोना महामारी को सरकार कैसे खत्म करेगी, चुनाव को एक बगल रख के? बिल्कुल, वो साफ तौर पर चूंकि चुनाव तो टाला नहीं जा सकता है, ऐसा विधायक ने भी कहा, आपने सुना। तो चूंकि प्रचार प्रसार है वो तमाम चीज़ें तो जारी रहेंगी, लेकिन जो कोरोना का गाइडलाइन कोशिश किया जा रहा है कि उसको कम से कम जो है पालन किया जाए। और जहां तक संक्रमण से बचने की बात है तो राज्य सरकार की पूरी व्यवस्था को अब दुरुस्त करने में जुटी है, ऐसा सरकार की तरफ से बयान भी आ रहा है। तो अब यहाँ से आगे देखने वाली बात होगी कि राजधानी रांची में जो इस वक्त माहौल है और जो खौफनाक तस्वीरें जो आए दिन निकल करके सामने आ रही हैं अस्पतालों से, सड़कों से और शमशान घाटों से, तो उन तस्वीरों को कैसे रोका जाए, ये सरकार के सामने अभी बहुत चुनौती का विषय है। और इस चुनौती से कैसे निपटेगी सरकार, ये तो आने वाला वक्त में पता चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये तो जरूर कह सकते हैं प्रगति कि अभी जो वक्त है राजधानी रांची की, वो एक खौफनाक वक्त जरूर है कोरोना संक्रमण को लेकर के। चलिए, इस दौरान यही उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री की माफी मांगने के बाद जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो ठीक हो जाए और जो जनता है उन्हें परेशानी ना हो, ना हॉस्पिटल में और ना ही समाज में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए, यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। रामकृष्ण मिशन अस्पताल रांची में सेवा का एक सर्वोत्तम संस्थान। 7 दशकों से रामकृष्ण मिशन सैनिटोरियम में सभी बीमारियों का आधुनिक पद्धति से सस्ते दर पर इलाज। अस्पताल में अनुभवी डॉक्टर और कुशल नर्सें रखेंगी आपका विशेष ख्याल। सभी आधुनिक चिकित्सकीय उपकरणों से लैस 24/7 है सेवा में समर्पित। रामकृष्ण मिशन अस्पताल, खूंटी रोड, तूपुदाना, रांची, जिसका सेवा ही परम धर्म है। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। रुख करेंगे खबरों की ओर। मधुपुर उपचुनाव में आरजेडी नेता और बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मधुपुर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने एक सभा को संबोधित किया। उन्होंने जनता से अपील की कि हाजी साहब के पुत्र और वर्तमान में झारखंड के कैबिनेट मंत्री हफीजुल हसन को ज्यादा से ज्यादा वोट करके जीत दिलवाएं और क्षेत्र का विकास कराएं। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा, बीजेपी को सबसे बड़ी झूठी पार्टी भी बताई। उन्होंने कहा कि बिहार में
में बेईमानी करके सरकार बनाया गया है। झारखंड में ये चीजें नहीं होनी चाहिए। महागठबंधन की तरफ से आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मधुपुर पहुंचे थे। उपचुनाव में जमीन के पक्ष में उन्होंने प्रचार किया था। और बड़ी संख्या में यहाँ नौजवान भाई आए हैं। आप सब लोगों को आदाब, प्रणाम और सलाम मैं करता हूँ। आप सब लोग जानते हैं कि चुनाव होने वाला है। चुनाव की वजह भी आप लोग जान रहे हैं कि चुनाव क्यों हो रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में आप लोगों ने महरूम हाजी साहब को अपना मत देकर के विधानसभा भेजने का काम किया था। सबसे पहले उनके निधन पर आदरणीय लालू जी को काफी धक्का लगा है। हमारे पिता के पुराने साथी रहे, हमेशा से सुख दुख में उनके भागीदार बने रहे और पिछले चुनाव में विधानसभा के हमारी मुलाकात उनसे हुई थी। हमने उनके लिए चुनाव प्रचार भी किया था। सबसे पहले हम उनको श्रद्धांजलि अपने पिता की तरफ से, अपने पूरी पार्टी की तरफ से हम देना चाहेंगे। ईश्वर करे कि उनकी आत्मा को शांति मिले। चुनाव मतलब इलेक्शन, जिसको आपने इलेक्ट किया था, जिनको आपने विधानसभा भेजा था, क्या आपका निर्णय सही था कि नहीं था? आपका निर्णय बिल्कुल सही था। आपके निर्णय से महागठबंधन की सरकार में हेमंत सोरेन जी उसका नेतृत्व कर रहे हैं। निर्णय क्यों सही था? बीजेपी से यहां लड़ाई है। बीजेपी का मतलब बी फॉर बड़का, जे फॉर झूठा और पी फॉर पार्टी। ये बीजेपी का मतलब, इसका विश्लेषण हमने नहीं किया, ये नामकरण भी हमने नहीं किया। बड़ा आश्चर्य की बात है कि इसका नामकरण जो है भाजपा के सहयोगी दल के नेता बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा था 2015। बिहार में चुनाव था, देश से इकलौता एक जगह एक राज्य में चुनाव था कोरोना काल में। बीजेपी ने पूरी अपनी ताकत, आरएसएस ने पूरी अपनी ताकत, हमारी लड़ाई बिहार के मुख्यमंत्री, वहां के सरकार से, भारत सरकार के मंत्रियों से, प्रधानमंत्री से, कुछ बीजेपी मानसिकता वाले सोच के मीडिया वालों से, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स से, इलेक्शन कमीशन से, सबसे लड़ते एक 32 साल का लड़का नौजवान अकेले चुनाव लड़ रहा था। हम लोग का मुद्दा क्या था? पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई और सुनवाई वाली सरकार होनी चाहिए। क्या चीज की जरूरत है? पढ़ाई की जरूरत है कि नहीं है? कमाई यानी नौकरी की जरूरत है कि नहीं है? सिंचाई की जरूरत है कि नहीं है? तो इन सारे मुद्दों को लेकर के हम चुनाव के बीच लेकर के गए और हमने कहा था कि अगर हमको मौका मिलेगा, बिहार की जनता मौका देगी, तो पहला दस्तखत, पहला कैबिनेट मीटिंग में अगर मेरा पहला कदम चलेगा तो एक साथ 10 लाख नौजवानों को हम सरकारी नौकरी देंगे। हमारा मुद्दा है। अब बीजेपी बड़का झूठा पार्टी इसलिए है, याद कीजिए मोदी जी ने क्या कहा था 2014 में, एक साल में 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। पूरा हुआ। बिहार में जब हम बोले कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे
तो भाजपा वाला बोला कि हम 20 लाख देंगे। पूछो कहां गया? अरे जो खाली पदे हैं उसको भी नहीं, स्वास्थ्य विभाग में, पुलिस डिपार्टमेंट में, और जहां जा रहा वहां घोटाला, धांधली, एक परीक्षा नहीं हो पा रहा ढंग से, पेपर लीक हो जाता। मंदिर की बात करते हैं ये लोग, राम की बात करते हैं ये लोग। मधुबनी में जो नरसंहार हुआ, यही भाजपा वाला लोग, भाजपा का विधायक संरक्षण देने का काम किया। क्या बोला कि रावण सेना, बताइए, राम के नाम पे चंदा लेगा, रावण सेना बनाएगा। यही है बीजेपी का। और राज्य में कोरोना संक्रमण के हालात बेकाबू होने लगे हैं, लिहाजा सरकार को इस तरफ ध्यान आकर्षण करने के लिए मधुपुर में बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार की नाकामियों को गिनवाया। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी पिछले 1 साल से पूरे देश सहित राज्य भर में फैली हुई है, इसके बावजूद भी राज्य सरकार ने कोई तैयारी नहीं की। अस्पताल में बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, लेकिन सरकार कागज पर ही योजना बना रही है। सरकार कह रही है कि सब कुछ ठीक है। इधर बाबूलाल मरांडी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कैबिनेट मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने उनके सवालों के जवाब में कहा कि राज्य की व्यवस्था को सरकार और तमाम अधिकारी सही तरह से देख रहे हैं। निश्चित तौर पर कोरोना महामारी से नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन अन्य राज्यों के मुकाबले अभी भी हम अच्छी स्थिति में हैं। तो ये झारखंड बुरी तरह से तबाह हो जाएगी। और सरकार बिल्कुल सिर्फ घोषणा कर रही है, कागज में सिर्फ प्रसारित कर रही है कि हम ये कर रहे हैं, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग कहीं नहीं हो रहा है, उसको कहीं देख रेख नहीं हो रहा है। भाई, राज्य के मुख्यमंत्री को कम से कम शाम में जाकर के अपने से भी हॉस्पिटलों की निरीक्षण करनी चाहिए, देखनी चाहिए कि सरकारी, प्राइवेट, अगर बार बार आ रहा है अखबारों में, रात रात भर लोग पेशेंट घूम रहे हैं एम्बुलेंस से, तो ये तो लगता है कि आराम फरमा रहे हैं, इनको जनता की कोई चिंता नहीं है। तो ये राज्य की बड़ा विकट स्थिति है। तो मैं कहूंगा कि बिना विलंब किए आप सरकार को इन सारी चीजों पर काम करनी चाहिए, क्योंकि आज सरकार की खजाना में पैसे की कमी नहीं है। पिछले 31 मार्च को जहां 83% खर्च को सरकार ने दिखाई है, वहीं पर मेरे जानकारी में 20-22 हजार करोड़ रुपया भिन्न भिन्न बैंकों में सरकार ने ट्रांसफर कर रखे हैं। सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, जो भी हमारे पास साधन संसाधन है उनका भरपूर उपयोग करके और जरूरतमंदों को सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। जो भी कोविड पेशेंट आ रहे हैं उनको बेड उपलब्ध कराए जा रहे हैं, उनका समुचित इलाज हो रहा है। प्राइवेट हॉस्पिटलों को 50% बेड कोविड पेशेंट के लिए आरक्षित करने का निर्देश दिया गया है। और जो भी हमारे पास वेंटिलेटर उपलब्ध है उनका उपयोग हो रहा है। सारी जितनी भी जो भी वैक्सीन है, जो भी दवाइयां हैं, केंद्र सरकार की ओर से किसी तरह का सहयोग नहीं मिल रहा है। बाबूलाल मरांडी जी का कर्तव्य बनता है कि केंद्र में उनकी सरकार है और वो माननीय मोदी जी से, माननीय स्वास्थ्य मंत्री। और शहीद असवानी के परिजनों से मिले राज्य के उप मुख्यमंत्री। मौके पर उन्होंने कहा कि घटना की सीबीआई जांच के लिए केंद्र से आग्रह किया जाएगा। बता दें कि पश्चिम बंगाल में कर्तव्य की बलिवेदी पर शहादत देने वाले इंस्पेक्टर अश्वनी के पैतृक गांव पूर्णिया के जानकी नगर के पांचू मंडल टोला में शोक संतप्त परिजनों को ढांढस बनाने का सिलसिला लगातार जारी है। आम और खास लोगों का आना जाना लगातार जारी है। वहीं मंगलवार को सूबे के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद भी जानकी नगर पहुंचे और परिजनों से कहा कि विपत्ति के इस घड़ी में राज्य सरकार पूरी तरह से उनके साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि परिजनों ने सीबीआई जांच के लिए लिखित आवेदन दिया है। इस मामले में उप मुख्यमंत्री ने पटना जाकर मुख्यमंत्री से बात करने की बात कही। उन्होंने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि मामले को लेकर सरकार पूरी तरह से गंभीर है।
और किसान निधि योजना से संबंधित मामले को लेकर जिलाधिकारी को 2 बार ज्ञापन सौंपा जा चुका है, लेकिन पहल नहीं की गई तो पीड़ित ने मीडिया के सामने अपनी बातों को रखा। मामला है शेखपुरा जिले के अरियरी प्रखंड का। आरोप है कि सीओ साहब बिना राशि लिए कोई काम नहीं करते हैं। पीड़ित ने गुहार लगाते हुए कहा है कि किसान सम्मान निधि योजना के तहत 15 महीने पहले पंजीकृत किया गया था, वहीं अंचलाधिकारी की तरफ से अभी तक आवेदन को रोक कर रखा गया है। जब आवेदन की स्थिति जानने के लिए पीड़ित किसान का बेटा कमलेश कुमार कुशवाहा अरियरी अंचल अधिकारी के कार्यालय पहुंचा तो वहां उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। बहरहाल पीड़ित के द्वारा दोबारा जिलाधिकारी को आवेदन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई गई है, लेकिन बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण जिलाधिकारी से युवक नहीं मिल पाया। हमारे पिताजी किसान सम्मान निधि में आवेदन किए थे, जो तकरीबन 1.5 साल से के आसपास हो गया है और अरियरी प्रखंड में सीओ रोके हुए। जब 2 बार हमने उनको आवेदन दिया तब भी कुछ नहीं हुआ। 3 मार्च को पुनः हम उनके पास गए और उसके लिए विनती किया तो उन्होंने हमारे साथ गाली गलौज धक्का मुक्की करके अपने ऑफिस से बाहर कर दिया। इसकी शिकायत हमने अनुमंडल पदाधिकारी को उसी दिन किया। उन्होंने फोन भी किया। एक आवेदन हमने जिलाधिकारी महोदय को दिया, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं। अगली खबर समस्तीपुर के रोसड़ा से है, जहां पुलिस ने बीते दिनों अपहृत हुए एक व्यक्ति को बरामद कर लिया है। इसकी जानकारी देते हुए रोसड़ा थाना अध्यक्ष सीताराम प्रसाद ने बताया कि शहर के वार्ड नंबर 13 निवासी संजय शाह के बेटे रोहित कुमार ने थाने में आवेदन देकर अपने पिता के अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें उसने अपने चाचा, चाची और चचेरा भाई को ही आरोपित करते हुए अपहरण कर लिए जाने की आशंका जताई थी। मामला दर्ज होने के बाद जब पुलिस आरोपी पिता पुत्र से पूछताछ की तो इसमें जमीनी मामले को लेकर आपसी विवाद रहने की बात सामने आई। इसके बाद पुलिस ने सतर्कता बरतते हुए अपहृत का मोबाइल नंबर सर्विलांस पर डाला और 9 अप्रैल की सुबह मोबाइल का लोकेशन समस्तीपुर पाया गया। इसके बाद से उसका लोकेशन समस्तीपुर जंक्शन के आसपास ही रहा था। इसी के आधार पर समस्तीपुर पुलिस रोसड़ा पुलिस ने उसे जंक्शन से बरामद कर लिया है। जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने घरेलू कुछ विवाद को लेकर खुद ही निकल जाने की बात कही। चलिए इसी के साथ बिहार झारखंड की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार आगे भी जारी है। नमस्कार।